मिलर की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? अब आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे मिलर मैंने कुछ बोला मैं तो नहीं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मिलर जब भरोसा करते हैं आप नॉकआउट गेम्स में तब वो नहीं कर पाता। यहाँ उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द मिडिल ऑर्डर जो हम कल भी बात कर रहे थे, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, इन्होंने जो जिम्मेदारी ली। इतनी तो मेरी बीवी भी मुझे नहीं समझती जितना आप समझते हैं कि मैंने बोला नहीं जुमला, आप समझ गए सारी बात। कल हम इस पे बात भी कर रहे थे ना कि मिलर आपका फेवरेट, तो आपने बोला नहीं अभी नहीं। मेरा तो मार्को हैंसन है। तो मज़ेदार बात है, आपके दोनों हीरोज़ ने परफॉर्म करा। नजीब देखो, इंडिया मैच जीत रही थी पहले बारी लेके, पहली दफ़ा टेस्ट हुई, दूसरे राउंड में अच्छी टीम के सामने दूसरी बारी लेके, लेकिन वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि अभिषेक नहीं तो ईशान किशन, 2 इनिंग्स के बाद ड्यू होता है आउट होना। हमारा ये तुक्का है, मैं तुक्का ही बोलूँगा कि ड्यू हो जाता है। उसके बाद तिलक वर्मा खराब खेला। तिलक इंजरी के बाद आया है। चलें, ईशान किशन की परफॉर्मेंस इस अपना टूर्नामेंट में बहुत अच्छी है, अभिषेक की नहीं है। तिलक को लंबा करना चाहिए था मैच। तिलक ने बैट शॉट मारा, सूर्या एक अपने पसंदीदा शॉट पे, वो बैड लग थी उसकी, बिल्कुल बैट के नीचे लगा। मारना था उधर पीछे, और वो शॉट मिड विकेट पे आउट हो गया। लेकिन रिंकू सिंह को ना भेजना नंबर 5 पे मेरे लिए सरप्राइज़ है कि जब आपके आउट हो गए तो आपको मैच को लंबा करना पड़ता है कि एवरेज भी हमारा, अगर हम हारते भी हैं तो 10, 15, 20 रन से हारे। ये तो मतलब इतने बड़े मार्जिन से हारे, तो इन्हें तो अभी ये मैच हारते तो ये बाहर हो गए। ठीक है, अब तो कोई बचत ही नहीं है ना इनकी। अच्छा, मैं कह रहा था, मैं इस पर बाद में आऊँगा। चले, अभी आपने ये टॉपिक निकाला है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया दोनों मैच जीत के भी बाहर हो जाए, क्योंकि अगर 3-वे टाई हो गया, अगर साउथ अफ्रीका अगर 3-वे टाई हो गया तो दोनों मैच जीत के भी इंडिया बाहर हो सकता है, क्योंकि -3.8 हमारे साथ हुआ हुआ है। इंग्लैंड में शायद कामी था उस टाइम पे, हम वेस्ट इंडीज से पहला मैच हारे थे, ये तो फिर हम संभल नहीं पाए थे जी। तो 2007 में नहीं, ये मेरा ख्याल है 19 की बात कर रहे हैं आप, शायद 19 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पहला मैच वेस्ट इंडीज से हार गए थे, फिर न्यूजीलैंड हमारी जगह चला गया था। ये बाउंसरों पे बाउंसर्स के जो हमले हुए, तो ये इन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन बात वही है ना कि असल में क्रिकेट इतनी अच्छी खेले थे, डूबे भी रन करके मैच जितवा देता है, पांड्या भी जितवा देता है, रिंकू भी जितवा देता है। अक्षर पटेल का ना खिलाना कॉस्ट करिए जी। कामरान नजीब, देखे इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा नहीं समझूंगा अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से। हमेशा टीम इंडिया चेज मास्टर ही कही जाती है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये तो विराट कोहली नहीं ना। नहीं विराट नहीं अभी नहीं, उसके बाद भी देखे ना, विराट के बाद भी ये T20 में तो अच्छा ही परफॉर्म करे। कौन से मैच में? हर मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक है, आईसीसी का कह रहे हैं। जब से विराट गया उसके बाद आईसीसी इवेंट तो यही है ना। नहीं ना, वो तो है, उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव आपकी विक्ट्री नजर नहीं आई। देखे वो, आप ये समझे कि उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, बैटिंग का जैसे हम एक्सपोज हुए ना चेज करते हुए, जो नॉन सीरियस, जैसे मैं समझ रहा हूँ कल के मैच में श्रीलंका जैसे आउट हो रही थी, इंग्लैंड की पहले बैटिंग थी, एक बैट्समैन, तो वो इंडियन टीम मुझे लग रहा है कि वो समझ रही थी कि न्यूजीलैंड टीम हमने 220-15 ओवरों में चेज किया हुआ, ये बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ बॉलिंग की है, उनके पास बॉलिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त है। इस टीम के खिलाफ भी उन्होंने चेज किए हुए हैं, जो सीरीज़ हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, आप देखें तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है। वो आप ये कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर आ गए हैं, उनके फॉर्म में 2 बैट्समैन नहीं हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रही है। हार इज नॉट द इशू, द इशू इज द वे ऑफ लूजिंग। वो आप हारे और इतना वन साइडेड हारे, वो इतना वन साइड हारे हैं। वो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडियन टीम ऐसे हारेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार हारे भी तो जैसे बासत भाई ने कहा 10-15 रन से हारेंगे। ऐसी टीम नहीं है कि 111 पे आउट हो जाए और जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया था, जिसमें वो शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद भाई, हैरानी हुई आपको भारत इस तरह से? अब किसी को भी नहीं लग रहा था कि ऐसी शिकस्त होगी। हैरानगी हुई, जाहिर है सब लोगों को। इंडिया हॉट फेवरेट चल रहा था, लेकिन इंडिया को पता चला
कि अपनी पिचें बनाना डिफरेंट है, आईसीसी की पिचों पर खेलना बिल्कुल डिफरेंट है। वो स्कोर कर रहे थे 231, 238, 271 पिछले 3 मैचों में जब वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन यूएसए के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आया, 162 बनाया। कल तो साउथ अफ्रीका ने बड़ी प्लानिंग के साथ उन्हें हराया है, जिस तरह उन्होंने ऑल्दो कि ये ब्लैक सॉइल वाली पिचती सब लोग कह रहे थे स्पिन होगी, लेकिन टोटल 4 विकेटें स्पिनर्स ने ली, 3 महाराज ने, 1 वरुण चक्रवर्ती ने, और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को बड़ा टारगेट किया। उनके 8 ओवर में मिला के 92 रन बने, 47 वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में 4 में बने। उन्होंने तो वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों ले लिया और बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के साथ, ऑल्दो 3 आउट हो गए थे सिर्फ 20 रन पर, वहां से 117 रन पर ले गए मिलर और ब्रेविस, जबरदस्त बैटिंग की। और ऑल्दो सब लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा टोटल नहीं है, अगर आप कमेंट्स पढ़ें, अगर आप कमेंटेटर्स की बातें सुने तो कह रहे थे बड़े आराम से इंडिया बना लेगा, लेकिन पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका ने बता दिया और उनके फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की है, खुसूसन मार्को येंसन ने। फिर आप कहते हो कि अक्षर पटेल को आपने नहीं खिलाया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, आप कहते हो लेफ्ट आर्म का मैच नहीं होता, महाराज ने तो एक ही ओवर में 3 आउट कर दिए और उसमें से 2 लेफ्ट हैंडर थे। ऑल्दो अर्शदीप जो है वो टेल एंडर है, लेकिन आप इस तरह बोलते हो कि लेफ्ट आर्म बॉलर जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ही नहीं कराएगा। ये डाटा को आपको चैलेंज भी तो करना है ना किसी दिन। तो जाहिर है 82,000 क्राउड था, उनके लिए बड़ा अपसेटिंग मोमेंट था। इंडिया बड़ी फेवरेट चल रही है, अब इंडिया के पास -3.8 का नेट रन रेट है, उसको ओवरकम करना, अगले दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतना, ऑल्दो कि वो केपेबल हैं, जीत सकते हैं, एक जिम्बाब्वे, एक वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज उनको मुश्किल डालेगी। बिल्कुल सही है, मुश्किल तो उनके लिए अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने, और फील्डिंग स्पेशली कॉर्बिन बॉश ने जो कैच लिया वो इंतहाई कमाल था। इसीलिए आपको दिखाते हैं डालडा कैचेस विन मैचेस। बासित भाई, कैच आपने देखा कॉर्बिन बॉश का, क्या शानदार कैच था, टकराने के बाद ऑलमोस्ट कोलिजन के बाद भी गिरने नहीं दिया, उनको पता था हाउ इम्पोर्टेंट। गोलों की फील्डिंग हमेशा अच्छी होती है बनिस्बत एशिया के, तो हमें ऐसे कैच अच्छे लगते हैं, उनके लिए मामूली कैच है, लेकिन जिस बैटर का लिया है वो उनके लिए जरूरी था उसके विकेट, क्योंकि फॉर्म भी नहीं थी, कहीं ये ना चल पड़, जिस तरह हम बोलते थे ना मीदा चलिया तो फिर दे मीदा चल गया। तो वही चीज़ थी। लेकिन देखो नजीब, साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है ना, बहुत अच्छा गेम प्लान होता है इनका, न्यूजीलैंड का भी बहुत अच्छा होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी गेम प्लान बहुत अच्छा था। अगर आप देखें, पाकिस्तान से सीरीज़ खेली है कि हमें ये टीम शायद मिल जाए उधर श्रीलंका में, नहीं हुआ। ये दोनों टीमें पहले पहुंची हुई थी, इंडिया, न्यूजीलैंड भी और साउथ अफ्रीका, हालांकि हारी हैं, फेटर लगा इनका, लेकिन इनकी प्लानिंग, जो इनका गेम प्लान होता है ना, वो काबिल तारीफ होता है। ये बहुत आगे की सोचते हैं। कभी किसी ज़माने में इंग्लैंड ये वाली चीज़ें करती थी, ये उनकी क्रिकेट ऐसी नीचे जा रही है। अब वो पहला मैच जीत गया तो हमें भी थ्रेट करेंगे, लेकिन मज़ा आया, साउथ अफ्रीका ने मैच जीता और जितने भी क्रिकेट के गुरूज थे ना, उनको गलत साबित कर। बिल्कुल सही। और